युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लक्ष्मी चौरसिया छत्रपति शिवाजी एमएचडी महाविद्यालय पाली ललितपुर उत्तर प्रदेश की द्वितीय इकाई एनएसएस की छात्रा। मैं आप सभी को युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। युवा हमारे देश की आन बान शान और इस देश का सम्मान है। युवा हमारे राष्ट्र का गौरव है। युवा चाहे तो अपने देश को उन्नति के शिखर तक ले जा सकता है। युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका होती है। युवा चाहे तो अपने राष्ट्र को उन्नति और विकास के पथ पर बहुत ही अग्रसित कर सकता है। विवेकानंद जी ने कहा है कि एक युवा को अपने देश के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि कभी मायूस मत होना जिंदगी में, कभी मायूस मत होना जिंदगी में। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र का युवा भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र सोशल मीडिया पर कुछ लाइक और कमेंट पाने के लिए वह अपना और अपने देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है। युवाओं में नकारात्मकता और निराशा जैसे भाव स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं। युवा अपने किए गए कार्य का तुरंत ही फल चाहता है। उसको धैर्यवान होना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा को धैर्यवान होना चाहिए और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवत फल होए। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल हमें समय से ही प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनिए और अपने कर्म करते जाइए। वर्तमान समय में आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र पीछे रह गया है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा राष्ट्र नहीं, आज हम स्वयं पीछे रह चुके हैं। क्योंकि एक देश का जिम्मा नहीं कि वो हमें आगे ले जाए, हमारा जिम्मा है कि हम अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन को आगे ले जाएं, पूरी निष्ठा के साथ अपने देश के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण और तब संभव होगा, राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब इस देश में, समाज में कई प्रकार की बीमारियां, जैसे कि समाज के भेदभाव, जैसे कि धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर किए जाते हैं। जबकि व्यक्ति ये जानता है कि कोई भी व्यक्ति महान अपने कर्म से होता है, ना कि जन्म से। क्योंकि ये कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यदि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाएगा। यदि आप अच्छे से ईमानदारी से कार्य करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि युवाओं का राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा और हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश का युवा पूरी ईमानदारी, जागरूकता, कुशलता और योग्यता के साथ कार्य करेगा। राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब इस देश में नारी की पूजा नहीं, उसका सम्मान किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब इस देश का सरकारी अधिकारी पैसों के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। राष्ट्र निर्माण तो तब संभव होगा जब हमारे देश का नेता वोटों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में कार्य करेगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि युवाओं से ही देश की शान है, युवाओं से ही देश की शान है, युवाओं से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।